हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लिविंग एक्सपेंसेस इन सिडनी और ऑस्ट्रेलिया कह लो, क्योंकि सिडनी और ऑस्ट्रेलिया को इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्सपेंसेस में सेम ही रहते हैं हर जगह। ऑस्ट्रेलिया ले लो, सिडनी ले लो, मेलबर्न, एडिलेड, पर्थ, जो मर्ज़ी ले लो, यहाँ एक्सपेंसेस का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया में लिविंग एक्सपेंसेस सेम ही होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा लिविंग एक्सपेंसेस यहाँ के। मैं फॉर एग्जांपल अपना बताऊंगा कि मेरे को कितना क्या क्या पड़ता है लिविंग एक्सपेंसेस का। तो स्टार्ट करते हैं हम रेंट से, क्योंकि रेंट सबसे मेन चीज़ है, सबसे ज़्यादा रेंट ही जाता है यहाँ पे। तो रेंट जो है वो आपको पड़ता है, अगर आप अपना घर लीज पे लेके रह रहे हो 3-4 लड़के एक साथ, तो आपको रेंट पड़ जाएगा लगभग आपको रेंट भी मैं वीक के हिसाब से बताऊंगा। लगभग आपको पर वीक का रेंट 150 टू 250 या 300 तक पड़ जाता है, अकॉर्डिंग टू जैसा घर हो वैसा ही। कई बार लड़के ज़्यादा बड़े घर ले लेते हैं, मतलब खुला रहने का जिनको पसंद होता है, खुली जगह पे रहना, वो बड़े घर ले लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो मेरा घर है यहाँ पीछे, मैं आपको एक बार बाहर से उतर के दिखा देता हूँ। सारा थोड़ा घर दिखा देता हूँ, मतलब बाहर से थोड़ा कैसी जगह है और क्या घर कैसा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ और उसके बाद बताता हूँ आपको इसका रेंट कितना है। तो जैसे कि आपने अभी देखा ही है इस वीडियो में, ये इस घर में हम रहते हैं और ये घर है 3 बेडरूम 2 वॉशरूम घर है ये। और यहाँ पे हमारी 2 पार्किंग भी हैं, गैराज भी है, बैकयार्ड भी है। तो ये हमें पड़ता है $600 समथिंग पर वीक का। तो 3 बेडरूम है, पर बेडरूम के हिसाब से 200 रेंट आ जाता है। तो यहाँ जो है रेंट सबसे महंगा है। उसके अलावा जो हमारे सेकंड चार्जेस पड़ते हैं हाउस के साथ, वो पड़ते हैं हमारे बिल्स सारे, वाटर यूसेज, इलेक्ट्रिसिटी, गैस का बिल और वाईफाई का बिल। कईयों में लगा होता है वाईफाई, कईयों में नहीं। यहाँ तो सब लगवा के रखते हैं वैसे ज़्यादातर वाईफाई, तो वाईफाई का बिल भी पड़ता ही है, जो कि ज़्यादा नहीं होता। तो अप्रोक्सीमेटली अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी आप पानी यूज़ करते हो या गैस यूज़ करते हो या इलेक्ट्रिसिटी, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का बिल $50 महीने का, और बिजली का भी इतना ही, और गैस का भी इतना ही लगभग आता है। तो $50 आता है तीनों का, $150 मंथली आ जाता है। और जो वाईफाई का मंथली बिल होता है वो $70 to $80, $90, $100 इतना ही होता है। तो ये कुछ ज़्यादा तो नहीं है, ये सब में डिवाइड होकर बहुत कम रह जाता है, $20-25 ईच आता है। तो उसके बाद जो हमारा आता है मेन ग्रोसरी का घर पे, तो जो ग्रोसरी है वो अगर आप एक जने की लाते हैं, हम तो सब एक साथ लाते हैं, एक साथ बनाते हैं, एक साथ खाते हैं। तो अगर सिंगल की बात की जाए, मैं आपको पर पर्सन के हिसाब से भी बता देता हूँ। पर पर्सन के हिसाब से आपका $100 समथिंग लग जाता है, $50 to $100 लग जाते हैं ग्रोसरी के वीक के, अगर आप घर पे ही बना रहे हो, घर पे ही खा रहे हो। क्योंकि बाहर का खाना यहाँ बहुत महंगा पड़ता है, एवरीडे $30 खर्चना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जैसे कि टिफ़िन वगैरह अगर आप कहोगे, तो यहाँ सिडनी में टिफ़िन्स मिलते हैं, लेकिन बहुत कम सर्विसेज होती हैं टिफ़िन्स की। कनाडा वगैरह में इन सब चीज़ों की ज़्यादा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में सब अपना अपना करते हैं। यहाँ टिफ़िन्स वगैरह का कुछ नहीं होता इतना ज़्यादा, बहुत कम लोग हैं जो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हाँ मिलते हैं, होम डिलीवरी के साथ मिलते हैं, घर पे ही डिलीवर करे जाते हैं। उनका भी $30 समथिंग होता है एक दिन का। तो उसके अलावा जो आपका आता है ग्रोसरी के बाद आपका आता है जॉब्स पे ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा, आपको जो ट्रैवल करना होता है वो सब। तो जो ट्रैवल का ख़र्चा है वो अगर अपनी कार हो तो महंगा पड़ता है थोड़ा, लेकिन कन्वीनियंट होता है। उसके अलावा अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको पड़ते हैं, यहाँ पे जो ट्रेन का सिस्टम है वो है, आपको ओपल कार्ड मिलता है। ओपल कार्ड पे आपको $50 रिचार्ज करा लो वीक के,
और अगर 50 से ऊपर जितना भी लगता है, मान लो अगर आप ज़्यादा जा रहे हो ट्रेन पे, आपका ज़्यादा ट्रैवल होता है, तो 50 के बाद सारा फ्री होता है। आपके 50 ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद आपका कार्ड, जो भी आप जितनी बार कार्ड टैप करोगे वो सारा फ्री ट्रैवल होगा आपका। बस पे भी ओपल चलता है और ट्रेन पे भी ओपल चलता है, तो सेम कार्ड चलता है, तो हर जगह आपका फिर फ्री होगा, क्योंकि यहाँ $50 मैक्स है स्टूडेंट का या किसी का भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। उसके अलावा कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं होता। अगर कार हो आपकी खुद की, तो कार के मैं एक्सपेंसेस आपको बता देता हूँ। वैसे तो बच्चे क्या करते हैं, जो नए स्टूडेंट आते हैं वो कार रेंट कर लेते हैं, जो कि सही भी रहता है। अगर उनका काम अच्छा है तो सही रहता है। अगर उन्हें ऊबर वगैरह करनी है, ऊबर ईट्स, डोरडैश करनी है, तो वो काफ़ी सही रहता है उनके लिए। तो जो कार रेंट का प्रोसीजर होता है वो तो आपको आपके पासपोर्ट पे रेंट पे तो मिल जाती है, बट एज मैटर करती है कि अगर आपकी एज छोटी है तो आपको रेंट थोड़ा महंगा पड़ता है। वो सब इंश्योरेंस वगैरह का पंगा होता है। उसके लिए आपको इंश्योरेंस वगैरह का, इंश्योरेंस का तो देखो एज के हिसाब से होता है। अगर आपकी एज 21 से नीचे है तो आपका इंश्योरेंस थोड़ा महंगा ही पड़ता है। अगर 21 प्लस है तो ज़्यादा पड़ जाता है, सस्ता पड़ता है। मैं बात कर रहा था रेंट की। अगर आप कार रेंट करते हो तो नॉर्मल जो टोयोटा की होती हैं छोटी छोटी कार, 2 डोर्स, इको हो गई, यारिस हो गई, ये सब नॉर्मल कार ठीक ठाक सिर्फ चलाने लायक, ये कार आपको 170 पर वीक पे रेंट पे मिल जाएंगी। और मैंने खुद कार रेंट पे ली थी एक बार। मैंने सुजुकी स्विफ्ट ली थी कार रेंट पे, जो कि मेरे को $180 पर वीक का रेंट पड़ा था। लेकिन उसमें ये होता है कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होता है उस कार का, जो कि आप कहीं भी चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन आपको पहले मेंशन करना होता है कि आपको ऊबर ईट्स, डोरडैश चलानी है नहीं चलानी, और अगर आप चला रहे हो तो उसका रेंट और महंगा हो जाता है। 180 की मेरे को मिली थी। अगर मैं ऊबर ईट्स का मेंशन करता, मैंने चलाई तो नहीं, लेकिन अगर मैं वहाँ मेंशन करता कि मैंने ऊबर ईट्स भी चलानी है, तो मेरे को वही कार $200 में मिलती। इस करके अगर आपको कोई अच्छी सी कार लेनी है, हाइब्रिड टाइप, टोयोटा की कैमरी वगैरह कोई बढ़िया कार लेनी है, तो वो आपको 250 से लेकर 300 के रेंट में मिलती है। जिनने ऊबर वगैरह करनी है, तो ऊबर एक्स वगैरह करनी है, उनके लिए ये चीज़ें बढ़िया है। लेकिन हाँ, वो चलाएं भी अच्छा तो ठीक है। उसके अलावा आपका जो पर्सनल कार के एक्सपेंसेस होते हैं वो ये होते हैं कि आपको हर एवरी ईयर या एवरी 6 मंथ्स बाद आपको जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन, नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन होता है, वो रेजो करानी होती है, कार की रजिस्ट्रेशन कराना होता है, CPT करानी होती है, जिसका ईयरली खर्चा होता है $650 रेजो और $650 समथिंग CPT होती है, तो इंश्योरेंस का वो सब मिला के आपको लगभग $1400 to $1500 पड़ता है पर ईयर। उसके अलावा जो इंश्योरेंस जाता है वो आपका जाता है, एक तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लोग करते हैं, कई लोग करते हैं, कई लोग बिना इंश्योरेंस के भी चला लेते हैं, लेकिन इंश्योरेंस करके रखो वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। लोग थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करते हैं या तो कॉम्प्रिहेंसिव करते हैं, तो वो भी एज पे मैटर करता है। अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कर रहे हो तो आपकी एज, मैं 21 पे ही बता देता हूँ, अगर मेरी एज 21 नहीं है तो मैं 21 पे बता देता हूँ। मेरे को पड़ता है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस 160 से लेकर 180 के बीच में पड़ता है, अकॉर्डिंग टू कंपनीज़ कि वो कितना मेरे को डिस्काउंट देती हैं, कितना नहीं देती हैं। इतना जो है हमें पर मंथ का इंश्योरेंस पड़ जाता है। उसके अलावा गाड़ी की रोड साइड असिस्टेंस भी जाती है, जो कि $120 ईयरली होते हैं। $120 ईयरली देने पड़ते हैं। वो तो ज़्यादा कुछ नहीं होता, वो तो सिंपल होता है। वैसे लेके रखनी चाहिए, क्योंकि कार वगैरह कहीं ख़राब हो गई है रास्ते में तो टो वगैरह फ्री में हो जाता है, उनको कॉल करके टो वगैरह हो जाती है कार, तो ये हमें सहूलियत मिल जाती है उनसे। उसके अलावा अगर आप लेते हो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का आपका यही पड़ता है, मेरे को जो पड़ता है वो पड़ता है मेरे को $80 महीने का। ठीक है, अब मैंने इस कार का थर्ड पार्टी ले रखा है। जो मेरी इससे पहले वाली कार थी उसका मेरा कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस चलता था, उसका अभी भी कॉम्प्रिहेंसिव चल रहा है। वो कार मेरी पर्थ में है और मैं अभी सिडनी में रह रहा हूँ, तो ये मैंने दूसरी कार ली है। इसके अलावा बस ये जो है ये आपके मेन खर्चे होते हैं यहाँ पे। उसके अलावा ज़्यादा कुछ, मोबाइल का बिल हो गया, मोबाइल का बिल सबसे बढ़िया। अगर आपका पोस्ट पेड कराना है तो मोबाइल का बिल यहाँ पे ऑप्टस पे मिलते हैं। स्टूडेंट प्लान्स बनते हैं जो कि $40 पर मंथ का होता है, जिसमें इनफ आपकी डाटा आता है और अनलिमिटेड कॉलिंग होती है, इंटरनेशनल कॉलिंग्स भी इंक्लूड होती हैं।
तो वो बेस्ट होता है आपके लिए, आप वो करा सकते हैं। उसके अलावा फ़ोन का बिल्स हो गए, कार के खर्चे हो गए, रेंट हो गया, ग्रोसरी हो गई, बिल्स हो गए, एवरीथिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट का भी हो गया। तो ये सब आपके जो है मेन खर्चे होते हैं, जो कि अगर हिसाब लगाया जाए पर वीक पर मंथ के हिसाब से तो नॉर्मल आपका $600 एवरेज हम ले लेते हैं, एक एवरेज निकालते हैं। $600 एवरेज आपका पड़ता है रेंट का। उसके अलावा जो आपके बिल्स होते हैं वो बिल्स का लगा लो के $100 के बिल लगा लो, 700 के अलावा अगर आपके पास कार है तो इसमें आपका, अगर आपका कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है तो 200 उसका लगा लो, जो कि हो गया 900। साथ में आपका फ्यूल, अगर आपका अच्छा काम है, आप थोड़ा दूर ट्रैवल करते हैं, आधे घंटे की ट्रैवलिंग पड़ती है, 1 घंटे की पड़ती है, तो लोकल में भी कार चलाते हैं आप, तो फ्यूल का खर्चा मिला मिलू के एवरी वीक का आपका मैटर करता है कि आपके पास कितनी बड़ी कार है, कितनी छोटी कार है। मैं आपको एवरेज बताता हूँ, आपका एवरेज जो है फ्यूल का खर्चा पर वीक का $50 मान लीजिए, तो $50 $200 ये हो गए, 900 $1100 हो गए। उसके अलावा आपका जो है ग्रोसरी आपको $50 to $100, ठीक है। तो अब मैक्स लेके चलते हैं एक बार इसका ग्रोसरी का, क्योंकि ग्रोसरी में हम बाहर से भी खा लेते हैं कभी, तो 1100 प्लस $100 $1200 हो गए। तो यही कुछ होता है, $1200 to $1500 का आपका एक्सपेंस पड़ते हैं एवरी मंथ। तो उसके अलावा थोड़ा बहुत बाहर चल जाते हैं, बाहर जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो हमें अपना खाना वगैरह का बाहर, कभी डिनर बाहर कर लिया, कभी बाहर खा लिया, तो वो सब एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं। तो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस मिला हम लोग के $1500 to $1600 हमें पड़ जाते हैं मंथली। तो यही है एक्सपेंसेस, और बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो अब उन बच्चों के लिए जो नए आ रहे हैं, क्योंकि अब बहुत ही ज़्यादा सख्ती कर दी है, बहुत ही ज़्यादा नज़र रखी जा रही है कि जो बच्चे हैं उनको 24 आवर्स ही अलाउड है वर्क करना, तो वो 24 आवर्स ही करें। और जो यहाँ का पे रेट है कैजुअल पे 24 आवर्स का, वो $30 to $35 के बीच में आपको पड़ जाता है। इस करके बच्चा अपने एक्सपेंसेस निकालता है, बच्चा अपनी फ़ीस निकालता है, उसके अलावा बच्चे के हाथ में कुछ बच नहीं रहा। जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके हाथ में कुछ बचता नहीं है, सेविंग्स वगैरह। तो बेटर यही होगा कि थोड़ी बहुत सेविंग्स करो, जैसे अपना थोड़ा बहुत टाइम निकाल के ओवर ईट्स कर लो, क्योंकि अब कॉलेज जाना भी रेगुलर हो गया। अगर आपकी कॉलेज में अटेंडेंस पूरी नहीं है तब भी प्रॉब्लम कर दे रहे हैं, तो ये सब चलता रहता है। उसके अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं। और हाँ, मैं आपको एक्सपेंसेस सारे बता दिए। और एक और बात कि आज से मैं और हर्ष हम जिम जाते हैं, हम 3-4 लड़के जिम जाते हैं, तो आज से हम जिम भी जाएंगे और आज से हम 30 डेज़ चैलेंज स्टार्ट करते हैं। आज हम देखते हैं, आज से हम दिखाएंगे कि 30 डेज़ में हमारी कितनी ग्रोथ होती है। हम डाइट फॉलो करके आज से 30 डेज़ का चैलेंज लेते हैं। 30 डेज़ मीन्स हमारे वीक में 5 डेज़ एक्सरसाइज के होते हैं, तो 5 into 6 30, मतलब 6 वीक्स, मतलब हर एक्सरसाइज को हम हर मसल को 6 बार ट्रेन करेंगे। और देखते हैं हम 6 वीक्स में टोटल 30 डेज़ में 30 डेज़ मैं सिर्फ एक्सरसाइज के डेज़ इंक्लूड कर रहा हूँ, जो हमारे वीकेंड के डेज़ होते हैं उसको इंक्लूड नहीं कर रहा। सिर्फ एक्सरसाइज के 30 डेज़ में, मतलब 6 वीक्स में हमारा कितना वेट गेन होता है, कितनी मसल ग्रोथ होती है। तो आज से मैं Day 1 से शॉर्ट डालना स्टार्ट करूँगा, जो कि आज हमारा लेग डे है। तो आज से भी मैं शॉर्ट हर रोज़ शॉर्ट्स डाला करूँगा एक एक करके। तो मैं हर रोज़ दिखाऊंगा कि देखते हैं 30 डेज़ में कितना ग्रोथ होता है। जो कि है, हम प्रोटीन भी पीते हैं, हम क्रिएटिन भी लेते हैं, प्री वर्कआउट भी लेते हैं। तो हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे कि सिर्फ नेचुरल खा रहे हैं, हम कोई पाउडर्स नहीं पी रहे। तो ये सब भी लेंगे हम साथ में, और देखते हैं कितना बढ़ता है और किसका कितने वेट से कितना बढ़ेगा, तो हम सब दिखाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ शॉर्ट्स में भी। और बस आज की वीडियो के लिए यही था जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।